आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम। अभी तक हमने पढ़ा इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन होते हैं और कौन कौन टाइप का इकोसिस्टम होता है। आज का टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम। तो क्या है डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम? देखिए, इकोसिस्टम के कार्य को ही हम डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं। अब ये इकोसिस्टम का कार्य निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, सेकेंड है डिकम्पोजिशन यानी अपघटन, थर्ड है एनर्जी फ्लो यानी ऊर्जा प्रवाह, फोर्थ है फूड चेन यानी आहार श्रृंखला, फिफ्थ है फूड वेव यानी आहार जाल, सिक्स्थ है ट्रॉफिक लेवल यानी पोषी स्तर, सातवां है इकोलॉजिकल पिरामिड यानी पारिस्थितिक पिरामिड, आठवां है बायो जियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसको हिंदी में कहते हैं भू जैव रसायन चक्र या जैव भू रसायन चक्र। अब हम देखते हैं फर्स्ट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो किसी इकोसिस्टम या उसके कंपोनेंट्स द्वारा ऑर्गेनिक मैटर के रूप में पर यूनिट टाइम तथा पर यूनिट एरिया में जो ऊर्जा फिक्स किया जाता है उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। कह रहा है कि इकोसिस्टम द्वारा या इकोसिस्टम के कंपोनेंट द्वारा, तो कंपोनेंट होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे हो गए आपके, अगर देखें हम एबायोटिक कंपोनेंट में, तो जैसे सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सभी हो गए। बायोटिक हो गए जैसे आपके एनिमल्स, ये सभी हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट। तो उसमें ऊर्जा का फिक्सेशन कैसे होता है, तो हम देखते हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं कि सनलाइट से एनर्जी लेकर उसको अपने फूड में बदल देते हैं, यानी कि वहाँ पे एनर्जी का फिक्सेशन हो रहा है। तो वही कह रहा है कि पर यूनिट टाइम तथा पर यूनिट एरिया में जो ऊर्जा फिक्स किया जाता है उसे ही प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसका यूनिट यानी इसका इकाई ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होता है। यानी कि यहाँ आपका दिखाई दे रहा है यूनिट टाइम, ये हो गया यूनिट एरिया, और ये हो गया उस यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में फिक्स किया गया यूनिट ऊर्जा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। देखिए, प्रोडक्टिविटी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? तो प्रोड्यूसर्स द्वारा यूनिट एरिया तथा यूनिट टाइम में फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाए गए ऊर्जा या बायोमास की कुल मात्रा को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कौन है? तो प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हैं। प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स द्वारा यूनिट एरिया तथा यूनिट टाइम में फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाए गए ऊर्जा या बायोमास की कुल मात्रा को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी दो प्रकार का होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो देखिए, प्रोड्यूसर्स द्वारा यूनिट एरिया तथा यूनिट टाइम में फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाए गए ऊर्जा या बायोमास की कुल मात्रा को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का डिफिनीसन एक ही है, मगर जब हम पढ़ेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो इसमें हमको डिफरेंस समझ में आएगा।
अब हम यहाँ देख रहे हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लांट्स में संरक्षित कुल बायोमास के एक्चुअल अमाउंट को नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यहाँ प्लांट्स के जगह हम प्रोड्यूसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रोड्यूसर में संरक्षित कुल बायोमास के एक्चुअल अमाउंट को। अब इससे क्या मतलब है? तो देखिए एक्चुअल अमाउंट कैसे फाइंड होगा? तो यह जीपीपी यानी कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रेस्पायरेशन में खर्च ऊर्जा को घटा देने से प्राप्त होता है। यानी कि देखिए जीपीपी हो गया कि प्रोड्यूसर द्वारा बनाया गया कुल ऊर्जा, ठीक है, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया उसमें संरक्षित ऊर्जा। तो प्रोड्यूसर्स में रेस्पायरेशन के दौरान जो ऊर्जा खत्म हो जाता है, अगर उसको हम घटा दें तो हमें मिलेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो देखिए यहाँ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन। प्रोडक्टिविटी का सेकेंड टाइप है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमने पढ़ा किसे कहते हैं? तो प्रोड्यूसर द्वारा बनाए गए ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में कंज्यूमर आ रहे हैं। प्राइमरी में थे प्रोड्यूसर, सेकेंडरी में कंज्यूमर, ठीक है। तो देखिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? तो कंज्यूमर के द्वारा कार्बनिक पदार्थ के सिंथेसिस की दर को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमको याद आएगा, जैसे न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट से और कार्बनिक पदार्थ लेकर उसे कार्बनिक पदार्थ में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण होता है। तो वही कह रहा है कि कंज्यूमर्स के द्वारा कार्बनिक पदार्थ के सिंथेसिस या कहें संश्लेषण की दर को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो ये था प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रोडक्टिविटी टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दो भागों में बांटा गया है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इन सब के दौरान हम ये देख रहे हैं कि जो ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो रहा है। यहाँ तो ना तो ऊर्जा का निर्माण होता है और ना ही विनाश, ये बात साबित होता है। ऐसे हम जानते भी हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ऊर्जा के फॉर्म बदल रहे हैं, उसके रूप बदल रहे हैं, ना तो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है ना तो विनाश हो रहा है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन।